हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्लास 8 चैप्टर 7 से। जैसे कि हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को सेकेंडरी इंडस्ट्रीज भी बोलते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिशिंग प्रोडक्ट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉटन को चेंज करती है क्लोथ में, शुगर केन से वो शुगर ऑब्टेन करती है और वुड पल्प से वो पेपर क्रिएट करती है। 18वीं सेंचुरी में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ग्रेट ब्रिटेन में आया था, उसके बाद वेस्ट यूरोप में पहुंचा था। इसी की वजह से जो ये रेवोल्यूशन आया था, एक रिलेशनशिप सेटअप किया था मशीन के साथ में ह्यूमंस का। यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो एसोसिएट होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, यानी कि हम कोई भी गुड्स प्रिपेयर करते हैं, उसी को हम इंडस्ट्रीज बोलते हैं। इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो availability of raw material, sources of power, water supply, skilled labor, capital, investment and marketing for manufactured good। इन बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज है वो हम सेवरल ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के बेसिस पे जो हम इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड करेंगे, सबसे पहले आती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मतलब एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, यानी कि जहाँ से इसका रॉ मटेरियल हमें ऑब्टेन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए एग्रीकल्चर से हमने इसका रॉ मटेरियल लिया तो ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कंटेन होगी। फॉर एग्जांपल के लिए आपका प्लांट एंड एनिमल, कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल, वेजिटेबल ऑयल, शुगर, फूड प्रोसेसिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आती है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये इंडस्ट्रीज आपकी वो इंडस्ट्रीज होती है जो रॉ मटेरियल आपकी रॉक या मिनरल से लेती है, जैसे आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, ये सब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है। पोस्टलिस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, जहाँ पे रॉ मटेरियल आपको एनिमल से मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए शिप, कोट, काउ, यहाँ से हमें हाइड ऑब्टेन होगी, बोन्स, हॉर्न, फ्लैश एंड मिल्क। देन मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे जो आपको रॉ मटेरियल ऑब्टेन होगा वो सी से या ओशन से होगा, जिसको हम फूड प्रोसेसिंग या फ्रेश फिश ऑयल आर, ये सब मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज जो आपको रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से ऑब्टेन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए पेपर, कार्डबोर्ड, रेलोन, लैक और रेजिन्स। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, अगर साइज का देखा जाए तो हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ लेबर दैट इज एम्प्लॉयड इन दिस एरिया एंड अमाउंट ऑफ गुड दैट इट प्रोड्यूस, उस बेसिस पे हम इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कोटेज, देन उसके बाद स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये हम कोटेज इंडस्ट्रीज में अगर हम इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो बहुत लो होता है। यहाँ पे जो टूल्स होंगे वो आपके बेसिक टूल होंगे। यहाँ पे जो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में होगा वो लोकली जो अवेलेबल होगा वो, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा मेनली फॉर लोकल मार्केट, और यहाँ पे जो हमें लेबर चाहिए होगी वो फैमिली ऑब्टेन करवा देगी। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ स्मॉल प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे रोप है, बास्केटिंग मेकिंग है, या हैंडलूम्स प्रोडक्ट हो गए। अनदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें दोनों का, कोटेज का और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उससे ज़्यादा हो जाएगा। पावर ड्रिवन मशीन्स वो आपकी यहाँ पे यूज़ होगी। रॉ मटेरियल हमें आउटसाइडर या आपका ट्रेडर्स से हम ऑब्टेन कर लेंगे। यहाँ पे जो एम्प्लॉयड होंगे, जो लेस नंबर पे एम्प्लॉयड होंगे, और ये इंडस्ट्रीज मेन रोल प्ले करती है डेवलपिंग ऑफ कंट्रीज में। इंडिया में मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आपकी कॉटन जो टेक्सटाइल है, जूट टेक्सटाइल है, वो इसमें आती है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मेनली सारी पावर ड्रिवन मशीन्स पे होती है। कैपिटल इसमें ह्यूज लगती है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लेबर स्किल्ड, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड बोथ आपकी होती है। रॉ मटेरियल फार ऑफ प्लेसेस, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट फिनिशिंग प्रोडक्ट होता है वो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है, तो उसको स्टैंडर्डाइज मेंटेन करने के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो आपकी फार ऑफ प्लेसेस से भी लिया जाता है। आयरन एंड स्टील, टेक्सटाइल, मिल, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट, पेट्रोकेमिकल इसके एग्जाम्पल है।